हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की क्लास में हम लोग आवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं उनकी वीडियो के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग आवेशन की। आवेशन होता क्या है? आवेशन क्या होता है? कोई भी जो हमारे पास वस्तु होगी उसके ऊपर जो आवेश प्रकट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो अब तुम लोग बोलोगे सर आवेशन मतलब आवेश प्रकट करना, ये है क्या? कारण क्या है? कारण तो बताओ ना इसका। तो कारण सुनो क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने दो वस्तुएं ली थी। कौन कौन सी? एक कांच की छड़ ली थी और एक रेशम का कपड़ा लिया था। फिर मैंने क्या किया था, उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े साथ इस तरह से रगड़ा था। तो कांच जो हो रही थी वो क्या हो रही थी? धनावेशित हो रही थी। और जो हमारे पास रेशम का जो कपड़ा था वो कैसा हो रहा था? ऋणावेशित हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि जैसे ही मैंने उसको रगड़ा, रगड़ने पे कांच की छड़ है उसने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और ये जो रेशम का कपड़ा है उस रेशम के कपड़े ने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसलिए वो क्या बना? ऋणावेश बना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया उसने, तो इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी कारण वहां पे क्या आया? धनावेश। तो किसी भी वस्तु पे वो जो धनावेश आता है वो क्यों आता है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है? कमी हो गई है। जबकि जो ऋणावेश आने का मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी है। तो यही काम अपन यहाँ पे आवेशन के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई आवेशन होता क्या है। इस आवेशन का कारण क्या है? कारण वही है इलेक्ट्रॉन की नौटंकी वाला। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वही वाली कहानी चलेगी यहाँ पे भी। ठीक है, तो देखो अब मैं बात करता हूं आवेशन की विधियों की। आवेशन की जो विधि होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो हमारे पास होता है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन। और तीसरा जो होता है वो हमारे पास होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इन तीनों विधियों में हम एक एक करके विधि की बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं घर्षण द्वारा आवेशन की, तो ये हमारे पास है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें हमको क्या करना है, जैसे कोई भी एक वस्तु है, जैसे मैंने वहां पे क्या लिया था? कांच की छड़ को लिया था। इस कांच की छड़ को मैंने क्या किया था? एक रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा था। क्या किया था हमने? एक रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा था क्या? तो अगर दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण उसके ऊपर क्या आ जाए? आवेश आ जाए, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन बोलेंगे। इसका मतलब घर्षण होना जरूरी है आवेश आने के लिए। तो वो कैसे लाएंगे? दोनों को आपस में रगड़कर, रगड़ेंगे तो वहां पे क्या होगी? घर्षण। उस घर्षण के कारण जो आवेश आ जाएगा, कांच की छड़ पे याद है आपको धनावेश आया था, और जो रेशम का जो कपड़ा है उसके ऊपर क्या आया था? ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होगी उसे अपन क्या बोलेंगे? घर्षण द्वारा आवेशन बोलेंगे। इसके अलावा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे? आपको इधर बोल देगा पॉजिटिव चार्ज, इधर बोल देगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस किस के ऊपर आएगा रगड़ने पे? तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पीछे वाले वीडियो मैंने आपको बताया भी था क्या, कि जो कांच की छड़ जो होती है अगर मैं उसको रेशम के कपड़े के साथ रगड़ता हूं तो कांच की छड़ पे तो आता है धनावेश और रेशम के कपड़े पे आ जाता है ऋणावेश आता है। इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, ऊन जो होती है, ऊन का जो कपड़ा है, ऊनी कपड़ा जो है, अगर उसको मैं प्लास्टिक की छड़ के साथ में, एम्बर पदार्थ के साथ में, एबोनाइट छड़ के साथ में रगड़ता हूं, तो इस ऊन जो है, ऊन का जो कपड़ा है उसके ऊपर तो कैसा आवेश आता है? धनावेश आता है। जबकि बाकी तीन पे क्या आता है? इधर ऋणावेश आता है। इसी प्रकार अगर आपको याद हो, ऊन की खाल को अपन ने रगड़ा था किसके साथ? कांच की छड़ के साथ, प्लास्टिक की छड़ के साथ, एबोनाइट की छड़ के साथ। तो एबोनाइट की छड़ जो होती है और जो हमारे पास प्लास्टिक की छड़ जो होती है, इनके ऊपर तो आ जाता है ऋणावेश। और जो हमारे पास जो हमारे पास बिल्ली की जो खाल होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है? हमारे पास धनावेश आ जाता है। तो इस प्रकार से इस टेबल से आपसे पूछा जाए, टेबल मैंने बना दी थी इसलिए वापस आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो पहली प्रक्रिया हो गई आवेश प्रकट करने की, क्योंकि कांच के ऊपर आवेश आ रहा है और रेशम के कपड़े पे भी आवेश है, तो इस तरह से आवेशन द्वारा क्या हो रहा है? उसके अंदर आवेश आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास पहली विधि होगी। अब दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि होती है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास कोई भी वस्तु है, अगर मैं उसके ऊपर, जैसे मान लो इस तरह से मेरे पास ये कोई एक अनावेशित वस्तु है, इस तरह से अनावेशित वस्तु। अनावेशित का मतलब तो आप समझते ही हो क्या होता है। अनावेशित वस्तु का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अगर मैं क्या करूं, उसको किसी भी दूसरी आवेशित वस्तु के साथ में इस तरह से अगर मैं उसको स्पर्श करवा दूं, क्या करवाया मैंने? उसको स्पर्श करवा दी, मतलब उसको छुआ छुई करवा दी। क्या करवा दी? उसको छुआ छुई करवा दी। अगर किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ स्पर्श करते हैं तो क्या हो जाता है? जैसा आवेश आवेशित वस्तु पे था
सेम वैसा आवेश किसके ऊपर आ जाता है, जो अनावेशित वस्तु है उसके ऊपर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। जैसे यहां पे ये धनावेशित है, इस धनावेशित वस्तु को अगर मैं इस अनावेशित वस्तु के साथ में स्पर्श कराऊंगा तो जैसा आवेश इस धनावेशित वस्तु पे है वैसा ही आवेश किसके ऊपर आ जाएगा, इस दूसरी वाली वस्तु पे आ जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास दूसरी प्रक्रिया होगी। ऐसा एक एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। याद आ रहा है कुछ, विद्युदर्शी सोना 1,47,000, याद आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, तो वो विद्युदर्शी जो था ना, वो किसके ऊपर बेस्ड था, पूरा का पूरा चालन द्वारा आवेशन के ऊपर आधारित था। क्या किया था आपने, याद हो थोड़ा थोड़ा, हमने एक कांच का जार लिया था, उसके अंदर एक धातु की छड़ लटकाई थी, उस धातु की छड़ के ऊपर एक धात्विक घुंडी लगाई थी। जैसे उस धात्विक घुंडे को मैंने क्या किया था, उस आवेशित छड़ के साथ स्पर्श करवाया था, तो स्पर्श करवाते छड़ के अंदर क्या चला गया था, आवेश, पत्तियां फैल गई थी। तो उससे अपन ने आवेश की उपस्थिति पता चला। तो वो कैसे हुआ था, उसको टच ही करवाया था क्या ऊपर आवेशित वस्तु को। तो किसके द्वारा विधि चलती है उसके अंदर, चालन के द्वारा आवेशन वाली विधि उसके अंदर चलती है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि जो विद्युतदर्शी होता है उसके अंदर आवेशन की कौन सी प्रक्रिया काम में ली जाती है। तो आप क्या बताओगे उसको, चालन द्वारा आवेशन। और चालन द्वारा आवेशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है कि कोई भी जो अनावेशित वस्तु होगी उसको हम आवेशित वस्तु के साथ में क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाएंगे। तो स्पर्श करवाने के ऊपर जो उसके ऊपर आवेश आवेशित वस्तु पे है ना, वही आवेश किस पे आ जाएगा हमारे पास, उस अनावेशित वस्तु के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा प्रोसेस हो गया चालन द्वारा आवेशन। तीसरा देखो, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास कोई भी अनावेशित वस्तु होगी उसको आवेशित वस्तु से बिना छुआछुई किए, छुआछुई मतलब बिना स्पर्श किए, उसके अंदर उस आवेशित वस्तु के विपरीत आवेश को आपको क्या करना है, प्रेरित करना है या उसके ऊपर आवेशित करना है। तो उस विधि को अपन क्या बोल देंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन बोल देंगे। मतलब एक तरीके से आप ऐसा समझो कि चालन द्वारा जो आवेशन है ना, वो आजकल का प्यार जैसे होता है, बिना छुए छुए तो प्यार का मतलब ही नहीं है कोई प्यार व्यार करने का, है ना। और प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, जो अपने मम्मी पापा 90s के टाइम का, क्या कि बस बात कर लो, जितनी बात हो जाए उतने में ठीक है अपने पास, समझ में। अब कोई चलो भाई फालतू में कोई और वीडियो देख लो तो बोले सर क्या सिखा रहे हैं बच्चों को आजकल, पढ़ाना सिखाओ ना, आवेशन वगैरह सिखाओ ना, ये क्या प्यार व्यार की बातें कर रहे हो। फिर भी थोड़ा सा तुम लोग, मुझे पता है कि प्यार व्यार में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो इस तरह ऐसे समझो आप, चालन द्वारा आवेशन है ना, वो तो क्या है, आजकल का प्यार, बिना स्पर्श किए कोई प्यार प्रकट नहीं होगा, बिना बिना स्पर्श के कोई भी आपके पास जो होगा आवेश प्रकट नहीं होगा। और दूसरा जो अपने पास है प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब 90s वाला, जिसके अंदर बिना स्पर्श किए हुए उसके विपरीत प्रकृति का आवेश वहां पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो आओ इसके बारे में और बात करते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब कि कोई भी हमारे पास वस्तु होगी, उस वस्तु को बिना स्पर्श किए हुए हम आवेशित वस्तु पे जो आवेश होगा ना, उसके जस्ट विपरीत प्रकृति का आवेश क्या कर देंगे, उसके ऊपर उत्पन्न कर देंगे। तो देखो इसके दो मेथड है, जो प्रेरण द्वारा आवेशन है ना उसके दो मेथड है। आपको जो मर्जी आए आप दोनों में से कोई एक लिख देना पेपर में, क्योंकि आपका मास्टर ये नहीं पूछने वाला है कि तूने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है ना, और कहाँ से लिख रहा है तू, ठीक है ना, वो यही देखेगा तूने आंसर सही दिया या गलत दिया है। तो दोनों मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम लोग अपने पेपर में कर देना। तो देखो इधर देखो, सबसे पहला जो मेथड है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब आप बोलोगे सर आप तो डायग्राम वायग्राम पहले ही बना लेते हो क्या, है आपको आता नहीं क्या, याद नहीं है क्या। अरे भाई टाइम बचाने के लिए ऐसे ही अपनी जो वीडियो जो होती है ना वो 40-40 मिनट की हो जाती है, आधे घंटे की हो जाती है। फिर तुम लोग 2 की स्पीड से देखो, ऐसे 2 की स्पीड से ऐसे मैं ऐसे भागता 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 दिखूंगा तुम लोगों को, कभी ऐसे करते हुए कभी ऐसे करते हुए। डांस कराओ, तुम लोग अपनी मर्जी से करवाते रहते हो, मुझे पता है, सब पता है मुझे। 2 की स्पीड से देखते हो हाँ सर कैसे लग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं सर, सब पता है मेरे को, है ना। तो अब इधर देखो, तो इसलिए डायग्राम पहले बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को मतलब टाइम, मतलब जैसे 2 की स्पीड से मेरे को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी पड़े। तो देखो क्या होता है सुनो, जैसे ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है इसके अंदर क्या करें, पहला मेथड सुनो। मेरे पास कोई एक अनावेशित वस्तु है, क्या है मेरे पास कोई भी एक अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु का मतलब क्या है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। उसको मैंने एक कुचालक स्टैंड पे रखा है। अगर तुम लोगों को पता है कुचालक स्टैंड पे क्यों रखा है, अगर तुम लोग इसका जवाब दे सकते हो तो अभी मुझे कमेंट कर देना इसके अंदर कि सर कुचालक स्टैंड पे रखने का कारण क्या है।
वरना इस वीडियो के अंत में तुम्हें ये बात भी समझ में आ जाएगी इस चालक गोले को हमने किस पे रखा है, कुछ चालक स्टैंड पे ही क्यों रखा है। ठीक है, तो जानने के लिए देखिए लास्ट का अंत हमारे वीडियो का। चलो देखो, जैसे हमारे पास ये अनावेशित चालक गोला है, अगर मैं बात करूं उसको मैंने कुछ अलग स्टैंड पे रख दिया, मुझे क्या करना है, इसको आवेशित करना है। पर मेथड मेरा कौन सा है, प्रेरण द्वारा। प्रेरण का मतलब क्या हुआ, बिना स्पर्श किए उसके ऊपर मुझे आवेश लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, एक धनावेशित छड़ को इसके पास लेके आऊंगा, एक धनावेशित छड़ को क्या करूंगा, इसके पास लेके आऊंगा। तो क्या होगा कि जो मेरे पास अनावेशित गोला है, अनावेशित का मतलब क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब उसमें प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए वो विद्युत का उदासीन होता है, इसलिए उसको अपन अनावेशित बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो मेरे पास अनावेशित गोला है उसमें क्या है, धनावेश भी है, उसमें क्या है, ऋणावेश भी है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं धनावेश छड़ लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से धनावेश के पास चलेगा। क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से धनावेश के क्या चला जाएगा, पास चला जाएगा। तो एक साइड में तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास धनावेश इकट्ठा हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि सॉरी, ऋणावेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहां पे ऋणावेश की अधिकता होती है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वहां पे कैसा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ गए, इलेक्ट्रॉन इस तरह से भाग के आपके पास आ गए, तो उधर क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इधर की तरफ कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। ये बात आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ये इधर मैंने जो लिखा है माइनस माइनस माइनस, वो क्यों आया है, इधर ये जो मैंने धनावेश 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 लिखा है तो क्यों आया है। ठीक है, क्या हुआ, जैसे ही मैंने धनावेश छड़ को उसके पास लेके गया तो जो उसमें उपस्थित ऋणावेश था वो क्या होता, उस धनावेश छड़ की तरफ आकर्षित हुआ तो एक सतह पे आ गया। और एक तरफ तो क्या हो गया, ऋणावेश की अधिकता होगी तो वहां पे ऋणावेश, और दूसरी तरफ क्या हुआ, हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वहां पे धनावेश आ गया। फिर अपन नेक्स्ट वाले में बात करते हैं। यहाँ पे एक नाम लिख रखा है मैंने, तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि भू संपर्कण या अर्थिंग या ग्राउंडिंग। सर ये क्या होता है, ये नाम जो आपने यहाँ पे यूज कर लिया है बीच में, भू संपर्कण अर्थिंग ग्राउंडिंग, ये क्या होता है। तो देखो अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो भू संपर्कण है या ये जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग का मतलब है कि जो आवेश होता है ना हमारा, उस आवेश का कहां चला जाना, इस पृथ्वी में चला जाना। ठीक है, कि जो भी हमारे आवेश होता है वो किस में चला जाता है, पृथ्वी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या कहते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ी देर बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है। ठीक है, तो क्या होता है अर्थिंग का मतलब, आप ये समझो कि आवेश जो है ना उसका किस में चला जाना, पृथ्वी में चला जाना, उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग या ग्राउंडिंग या भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसकी यहां से अर्थिंग या ग्राउंडिंग की, तो इसमें उपस्थित जो धनावेश है वो कहां चला गया, अपने पास इस अर्थ में चला गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, इस प्रकार ऋणावेश बच गया। अब मैं वापस यहाँ पे, ये मेरे पास वो है धनावेश छड़, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, तो ये यहीं पे ऐसा कैसा बना रहेगा, वहां पे भू संपर्क के कारण धनावेश तो कहां चला गया, भूमि में चला गया। इसके बाद में अपन बात करें, जैसे ही मैं इस छड़ को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये सारा का सारा आवेश कहां फैल जाएगा, उसकी सतह के ऊपर फैल जाएगा। क्यों फैल जाता है, क्यों फैल जाता है सतह के ऊपर, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी कि जो चालक जो होता है ना, उसके ऊपर जो भी आवेश होता है ना, वो हमेशा कहाँ रहता है, उसके पृष्ठ पे फैल जाता है। याद है क्या, और कुचालक में कहाँ रहता है, जहां पे रगड़ोगे ना, जहां से स्पर्श करोगे उसको, ठीक है ना, जहां उसको आवेश दोगे तो वो आवेश कहाँ रहता है, कुचालक पदार्थ के अंदर वही रहता है। तो इस प्रकार वो क्या हो जाएगा, उसकी पूरी सतह के अंदर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये तो पहला मेथड था। अब अपन थोड़े से ये जो अर्थिंग मैंने बताई है ना, डेली लाइफ के अंदर तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ क्या यूज होता है इस अर्थिंग का। देखो अर्थिंग क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि जितना भी अतिरिक्त आवेश आ रहा है ना, वो कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे चला जाएगा भूमि में, है ऐसे कैसे चला जाएगा भूमि में, आपने बोल दिया भूमि में चला, कुछ कारण तो होता होगा ना। तो चलो बात करते हैं उस कारण की। सुनो, तुम लोगों ने देखा होगा, डेली लाइफ एग्जांपल में बात करूं, पानी जो होता है, पानी अगर तुम लोग नल चलाते हो तो पानी कहाँ जाता है, नीचे की तरफ गिरता है क्या? ऐसा होता है कि पानी ऐसे ऊपर ठा ठा ऐसे जाता है कहीं पे, कभी नहीं जाता ना। जैसे तुम लोगों ने नल चालू किया, नल चालू करते ही क्या हुआ, पानी हमेशा क्या गिरेगा, नीचे की तरफ गिरता है। इसका मतलब पानी जो होता है, पानी
पानी का जो फ्लो होता है हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऊपर से नीचे की तरफ का मतलब क्या होता है कि जहां नल लगा हुआ है वहां तो क्या है, उच्च गुरुत्वीय क्षेत्र है। उच्च गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे होगा तो वहां पे उतने ज्यादा गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। जितना कम नीचे आएंगे तो वहां पे निम्न गुरुत्वीय क्षेत्र। तो हमेशा पानी का जो फ्लो होता है या जो पानी का जो प्रवाह होता है वो हमेशा कहां से होता है, उच्च जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उससे निम्न गुरुत्वीय क्षेत्र की तरफ होता है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है उसको गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं अपन, एक तरीके से ये समझो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब आप बोले सर आवेश, आवेश के बारे में आप बात कर रहे हो और उसको मुझे क्या करना है, भूमिगत करना है। भूमिगत का मतलब भू संपर्कण, अर्थिंग करनी है उसकी। तो इसका इससे क्या रिलेशन है सर, पानी टूंटी से उसका क्या रिलेशन आ गया भाई। तो देखो रिलेशन है, कैसे वो सुनो। कि अगर मैं यहां पे बात करूं इस तरह से कि कोई भी जो आवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, निम्न विभव की ओर गति करता है। ये मैं थोड़ा सा आपको भू संपर्कण के अंदर थोड़ा डीप में बताने चला गया हूं अब मैं, कि ये होता क्या है। तो उसके लिए देखो, अब आप बोलोगे सर आपने तो एक नाम फिर से नया ले लिया, ये विभव क्या है, तो मैं बोलूंगा ये विभव है छपरी। जो चीज अभी आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है उसको मैं यहाँ पे छपरी बोलूंगा आज के बाद, ठीक है। कोई ऐसा टर्म आ जाएगा जो अपन को वापस आगे पढ़ना होगा, ठीक है, वापस आपको पढ़ना होगा। तो पढ़ना होगा तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जब जहां पढ़ना होगा ना तो फिर इस छपरी को ही पढ़ेंगे पहले, ये छपरी क्या होता है। तो अभी तुम ये समझो एक छपरी होता है, छपरी मतलब तुम लोग अच्छे से पता है छपरी का मतलब क्या, एक छपरी है जिसके कारण क्या होगा, जो आवेश होगा ना वो गति करेगा। अगर उच्च होगा, उच्च विभव है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेगा, वो आवेश गति करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे सर इस छपरी के बारे में कब पढ़ेंगे अपन, ये जो छपरी विभव है इसके बारे में अपन कब पढ़ेंगे। तो भाई सेकंड चैप्टर जो आएगा ना उसका पहला टॉपिक यही है, विद्युत विभव। वहां पे तुम्हें एकदम डिटेल में बढ़िया मस्त तरीके से बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा पढ़ के कि ये छपरी है क्या। तो अभी तो ये समझो विद्युत विभव क्या है, छपरी है छपरी, ठीक है। अब देखो सुनो, तो भू संपर्कण करना था अपन को। भू संपर्कण मैंने बताया कि जो आवेश जो होता है वो कहां चला जाता है, हमारे पास पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अब पृथ्वी के अंदर जा रहा है तो देखो, और मैंने ये भी बता दिया क्यों जाता है, क्योंकि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है, आवेश हमेशा गति करता है। अच्छा, ये भी बता दिया सर आपने। तो ये क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये क्या है हमारे पास, पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये जो मानक विभव होता है ना, मानक विभव वो कितना होता है, शून्य होता है। अब सर आपने तो एक नया नाम और ले दिया, मानक विभव। मानक विभव का मतलब होता है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब कि सर हम उसका विभव हमेशा क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितना होता है इसलिए हम बोल देते हैं जीरो होता है भाई, ठीक है। अब देखो, ये जैसे कोई धनावेशित वस्तु है, ये क्या है हमारे पास, कोई भी एक धनावेशित वस्तु है, ठीक है। अगर इस धनावेशित वस्तु की मैं ग्राउंडिंग करता हूं, ठीक है, तो धनावेश तो इस तरह से गति करेगा क्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, इस धनावेश से विपरीत प्रकृति का आवेश होता है क्या। तो इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इस तरह से जाएगा क्या। और सारी की सारी नौटंकी अपन को पता है कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है। जितनी भी नौटंकी करनी हो किसको करनी, इस इलेक्ट्रॉन करने, कभी भी प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पृथ्वी से किधर की तरफ जाएंगे, इस तरह से जाएंगे और इनको जाके मिल जाएंगे। तो इसको निरस्त कर दिया, इसको निरस्त कर, एक एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर इन सबको निरस्त कर दिया और इसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया विद्युत का। ये बात समझे। तो अगर धनावेशित है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे और इनको क्या कर देंगे, विद्युत का उदासीन कर देंगे। अच्छा, अगर वस्तु ऋणावेशित होगी तो, अगर वस्तु ऋणावेशित होगी तो भी हमें अर्थिंग करनी पड़ेगी। अर्थिंग करें तो अब इलेक्ट्रॉन खुद ही है, ऋणावेशित का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल पड़ेंगे अपने घर की तरफ, नीचे चले जाएंगे। जब ये चले जाएंगे तो जैसे जैसे जाते हैं तो यहाँ पे धनावेश एक तरह से बराबर होता 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 लास्ट में ये भी क्या हो जाएगा, विद्युत का उदासीन हो जाएगा इधर। एक तरीके से आपको ये समझ में आया कि ये जो अतिरिक्त आवेश है ना वो कहाँ पे जा रहा है, भूमि में जा रहा है। धनावेश के केस में तो इलेक्ट्रॉन आता है और ऋणावेश के केस में इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में जाता है। तो ये इसका एकदम डीप कॉन्सेप्ट होता है। अब सर जब आपने इतना और बता दिया, थोड़ा और डीप में बताओ ना, ये अर्थिंग अपने घर में कहाँ पे काम में ली जाती है, कैसे करते हैं, कैसे कलर का वायर होता है इसका। तो देखो सुनो, अपने घरों में 3 वायर आते हैं, कभी देखना अपने घरों में कितने वायर आते हैं, 3 वायर आते हैं। एक तो आता है हमारे पास इस तरह से,
ब्लैक कलर का, एक तो ब्लैक कलर का होता है, एक हमारे पास इस तरह से होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और एक हमारे पास इस तरह से होता है रेड कलर का, ठीक है। ये जो रेड कलर का जो वायर होता है उसको अपन बोलते हैं फेस, या इसको बोलते हैं हम लोग लाइव वायर, जिसमें हमारे 220 वोल्ट आते हैं ना घरों में, वो इसी में आता है, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारे पास ब्लैक कलर का, इस ब्लैक कलर को मतलब बोलते हैं, उसको उदासीन बोल दो हिंदी में, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, ये हो जाता है उदासीन। तीसरा जो ग्रीन कलर का जो होता है वायर, वो होता है अर्थिंग का वायर, जो अर्थिंग के लिए काम में लिया जाता है, ग्राउंडिंग की जाती है। मतलब आजकल तो लोग बहुत कम करवाते हैं अर्थिंग वगैरह, बट आपको घर में अर्थिंग करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए? कि यदि गलती से भी कभी भी अतिरिक्त आवेश आ गया, मतलब बहुत ज्यादा आवेश आ गया जिसके कारण वायर शॉर्ट हुए, अगर वायर शॉर्ट हुआ इस अर्थिंग के वायर के साथ में, तो सारा का सारा आवेश कहां पे चला जाएगा? उस पृथ्वी में चला जाएगा क्या, जिससे आपके जो उपकरण होते हैं ना, वो बच जाते हैं जलने से। अगर ये नहीं होता तो शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होते बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो होगा, और बहुत सारा करंट एक साथ फ्लो होगा तो उसको जला के राख कर देगा। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि पुराने वाले घरों के अंदर लोग अर्थिंग करवाते थे। अब अर्थिंग करते कैसे थे, तो सुनो, वो भी बता देता हूं, इतना बताया तो वो सुन लो। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे एक लो की इस तरह से छड़ लेंगे बड़ी सारी, उसके ऊपर इस तरह से तांबे के बहुत सारे तार लपेट के उससे एक तार निकालेंगे इस तरह से ऊपर की तरफ, और फिर इसको एक खड्डा खोद के उस भूमि में डाल देंगे। तो भूमि में डालने से क्या होगा कि जो अब ये अर्थिंग हो गई, मतलब ये अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया क्या, अब वो वायर जो अपने पास निकाला हुआ है उसको सारे अर्थिंग के वायर में अपन उसको कनेक्ट कर देंगे। अब अर्थिंग के वायर में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो करंट होगी जैसे ज्यादा होगी तो सीधा इससे इस तरह से इस धरती के अंदर चली जाएगी। तो जो जितना भी अतिरिक्त आवेश होगा ना, वो कहाँ पे चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और इस तरीके से हम अपने घर के उपकरण को बचा सकते हैं। किससे? खराब होने से। खराब होने से बचाएंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे कि ले आज तो छोरो कोई नई चीज सीखी, कम कमावना घरारा चीजा तो सही करके राख रहे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, अर्थिंग करके क्या कर पाएंगे कि जो हमारे पास कोई भी जो उपकरण होगा उसको अपन बचा पाएंगे। तो ये काम होता है अर्थिंग का। अब सर ये ब्लैक वायर उदासीन वायर, और ये जो रेड वायर होता है जिसको आप फेस बोलते हो, लाइव वायर बोलते हो, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और बता दो कि फेस का मतलब क्या होता है। देखो, फेस का मतलब जिसके ऊपर अपने पास 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब जीरो, क्योंकि जो करंट हमारे पास फ्लो होती है ना, जो धारा प्रवाहित होती है ना किसी भी सर्किट के अंदर, वो क्यों प्रवाहित होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। अल्लाह, सर आपने तो एक नया नाम और ले लिया, क्या? विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये समझो छपरी, छपरी अपन को क्या बोलना है उसको, छपरी कुछ नहीं होता, ऐसा समझो आप। ब्लैक उदासीन का मतलब 0 वोल्ट, इसका मतलब 220 वोल्ट, तो इन दोनों के अंदर अंतर हुआ क्या? अंतर हुआ। इस अंतर को अपन क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो अंतर हुआ 220 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में, इस विभवांतर के कारण क्या होती है? हमारे पास करंट फ्लो होती है, तभी हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो चल पाते हैं। या फिर जो मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को कि जो आवेश जो होता है उसका प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव। तो 220 वोल्ट है तो यहाँ पे मतलब उच्च विभव, जहाँ पे 0 वोल्ट है वहां पे क्या है? निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेगा? आवेश गति करेगा। ये बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ये उदासीन वायर है, उसको मैं पकड़ लूं तो मेरे को करंट लगेगा क्या? बेटा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है नीचे अर्थ से कनेक्टेड, उसका भी विभव कितना है? जीरो। जो उदासीन वायर है उसका विभव भी कितना है? जीरो। तो जीरो जीरो दोनों है, तो कोई भी वहां पे उच्च नहीं है, कोई भी वहां पे निम्न नहीं है, कोई ऊंच नीच ही नहीं है, तो कोई तुम्हें करंट प्रवाहित ही नहीं होगी। अब करंट प्रवाहित नहीं होगी, इसका मतलब तुम्हें करंट नहीं लगेगा। अच्छा, अगर सर मैं फेस वाला वायर पकड़ लूं तो तार, तो भाई साहब धुआं निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा धुआं? क्योंकि जैसे तुम लोग फेस वाले वायर को पकड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में कितना है? 220 वोल्ट, और नीचे अपन अर्थ से कनेक्टेड हैं तो कितना है? 0 वोल्ट। तो 220 से 0 के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। मतलब ऊंच नीच वाला खेल आ जाएगा। क्या ऊंच नीच का खेल आते हैं, क्या होता है? फेल हो जाता है, फिर जल जाते हो, काम जल जाएगा तुम लोगों का। इसलिए तुम लोग देखना, मिस्त्री जो काम करता है ना, फेस वायर को पहले टैप मार के छोड़ता है, फिर न्यूट्रल वायर का मुंह से छीला और फिर उसको कनेक्ट करता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर के अंदर करंट होता ही नहीं है। करंट होता है तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट का मतलब कोई विभवांतर ही आरोपित नहीं होगा। इसलिए न्यूट्रल वाले वायर को तो आराम से हाथ से लगा के ऐसे टाइट कर देता है, बट फेस वाले को कभी नहीं लगाएगा।
पकड़ेगा प्लास से, फिर उसको ऐसे टैप लगाएगा, फिर उसको कनेक्ट करेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया तुम लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है ग्राउंडिंग का कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट है, डेली लाइफ से ज़्यादा रिलेट करके और बता दिया तुम लोगों को मैंने। तो ये मतलब था अर्थिंग का। ठीक है, अब देखो इस चक्कर में अपना प्रेरण द्वारा आवेशन रह गया, क्या बातें करने लगे अपन भी, कहाँ पे तार लगाने लगे, कौन सा तार पकड़ा रहे हो सर, जो पकड़ाना चाहिए वो तो पकड़ा नहीं रहे हो, और ही नए तार पकड़ा रहे हो, कभी लाल पकड़ा रहे हो, कभी काला पकड़ा रहे हो, कभी हरा पकड़ा रहे हो। समझ में आ गया हो तुम लोगों को? तो देखो दूसरा मेथड देखते हैं फटाफट से अपन। जो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, इसका दूसरा मेथड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा और अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या होता है देखो सुनो, इस तरह से दो अनावेशित चालक गोले लेंगे, इस तरह से दो अनावेशित चालक बोलेंगे, ये ए हो गया और ये हमारे पास इस तरह से बी हो गया। दोनों ही कैसे हैं? अनावेशित हैं। अभी तक तुम लोगों ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया भाई, कमेंट नहीं किया आपने एक भी कि सर ये कुचालक स्टैंड की क्या आवश्यकता है आपको, चालक बोला है ना, सीधा ही टच कराओ ना चालक को चालक से। सही बात है बेटा। तो ये अपने पास है अनावेशित गोला, कौन सा? ए गोला। दूसरा भी कैसा है? अनावेशित है सर, कौन सा? गोला बी। ठीक है, तो हम दो क्या लेते हैं? अनावेशित गोले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कहीं पे भी मैं अर्थिंग को काम में नहीं लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अर्थिंग तुम लोग के ऊपर से जा रही है। क्यों? घर वाले पूछते अर्थिंग क्या है, तुम लोग बता ही नहीं पाते हो। तो बिना अर्थिंग के काम करते हैं ना, आओ बिना अर्थिंग के देखो कैसे होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या किया? दो अनावेशित गोले लिए। अनावेशित गोले का मतलब ये दोनों पे जो धनावेश है वो किसके बराबर है? ऋणावेश के बराबर है। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, जैसे ये मेरे पास गोला है ए और इसी गोले के साथ में ये मेरे पास गोला है बी। ठीक है, इन दोनों को मैंने रख रखा है इस तरह से कुचालक स्टैंड पे। इसको भी मैंने किस पे रखा है? एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके पास इस तरह से कोई एक धनावेशी छड़ लेके आऊंगा। ये लो सर, आप लेके आ गए इसके पास एक धनावेशित छड़। क्या होगा धनावेशित छड़ लाते ही? क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बोलेगा भागो 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 भागो, आकर्षण बल की तरफ भागो। तो ये आकर्षण बल के कारण यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी? अधिकता। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो वहां पे कैसा आवेश आ गया? ऋणावेश। और दूसरी साइड में इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? धनावेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? होगी कमी हो गई होगी। अगर कमी हो गई तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? धनावेश आ गया। अच्छा सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई कि जैसे ही आप धनावेश छड़ को लेके आओगे तो इधर की साइड में तो क्या आ गया? ऋणावेश। और उधर की साइड में क्या आ गया मेरे पास? धनावेश आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो छड़ है अपने पास में, इस छड़ को ऐसे इधर बना देता हूं वापस। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है वो सुनो। जैसे ये मेरे पास ये धनावेशी छड़ है, इस तरह से क्या है? ये मेरे पास धनावेश छड़ है और इन दोनों गोलों को मैं क्या कर लेता हूं? अलग अलग कर लेता हूं। तो ये पहला गोला, गोला बोले तो गोला, तो ये पहला गोला हो गया इधर, ये ए। और ये दूसरा गोला, ये अपने पास बी वाला गोला। दोनों पे क्या कर देता हूं? कुचालक स्टैंड। अब अगर वो छड़ जब तक है इनके पास में तो इसके ऊपर तो क्या रहेगा? इस तरह से इधर की साइड में ऋणावेश और इस साइड में हमारे पास क्या रहेगा? इस तरह से धनावेश रहेगा। क्यों? क्योंकि ये धनावेश छड़ तो अभी यही है, इसकी तरफ तो ऋणावेश। क्यों? क्योंकि उसको आकर्षित कर रही है। और उधर क्या होगा? धनावेश। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, इस छड़ को यहां से हटा देता हूं। ये जो धनावेश छड़ है उसको अपन यहां से हटा देते हैं। जब हम इस धनावेशित छड़ को यहां से हटाएंगे तो क्या होगा? तो देखो, तो ये होगा कि ये जो आवेश है इस तरह से, इसके ऊपर ऋणावेश था और ये दूसरा गोला, इसके ऊपर क्या था? धनावेश था। तो अब जैसे ये छड़ हटाई, ठीक है ना, अब उसको कौन सा धनावेश दिख रहा है? ये वाला धनावेश दिख रहा है। जैसे यहां से वाईफाई का कनेक्शन टूटा तो दूसरा तरफ वो क्या होगा? प्रेरित होगा। दूसरे लड़के की तरफ देखेंगे तो देखो क्या होगा। तो ये तो आ गया इधर ऋणावेश, ठीक है, और इधर क्या आ गया? ये धनावेश। ठीक है, पहले प्यार इससे करता था, जैसे ही ये गया तो दूसरे से प्यार करने के लिए आ गया। तो ये इसकी तरफ क्या हो गया? प्रेरित हो गया। इसकी तरफ क्या हो गया? ये प्रेरित हो गया। तो देखो, तो इसका मतलब अब जैसे मैंने इनको अलग अलग किया, ठीक है, तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, इस तरह से क्या अपने पास? एक पे ऋणावेश, एक पे क्या हो गया? धनावेश आ गया। अब देखो लास्ट स्टेप्स में मैं अब इन दोनों को दूर कर देता हूं।
क्या कर देते हैं, दो प्यार करने वालों को जुदा कर देते हैं। जैसे इन दोनों को यहां से हटाएंगे, हटाते क्या होगा, मतलब दोनों को और ज्यादा दूर रखेंगे, तो लास्ट स्टेप अपने पास क्या आ जाएगा कि ये जो है ना इस तरह से पूरे इसकी सतह के ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरह से फैल जाएगा। ठीक है, ये कुचालक स्टैंड हमारा। और दूसरे वाले पे इसको जैसे ही बहुत ज्यादा दूर करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये धनावेश इस तरह से आ जाएगा पूरे के ऊपर। तो कुल मिला के बात तुम लोग को समझ में आ गई होगी। अपने वाईफाई के साथ कनेक्शन बनाए रखें, अगर दूर जाओगे तो कनेक्शन टूट जाएगा और किसी दूसरे का वाईफाई पकड़ लेगा। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई। क्या किया है सर, पहले में अनावेश बोला था, जैसे धनावेश को पास लेके आया तो इधर ऋणावेश आ गया, उधर क्या आ गया, धनावेश आया। इधर ऋणावेश आने का कारण क्या था, इधर ऋणावेश आने का कारण था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, उधर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो जैसे ही इसको धनावेश को दोनों को दूर किया तो इधर तो ऋणावेश रहेगा इस छड़ के कारण, और उधर क्या रहेगा, धनावेश रहेगा। जैसे इस छड़ को हटाऊंगा तो इसके अंदर तो क्या रहेगा, ऋणावेश धनावेश, ये दोनों एक दूसरे वापस क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। पास आ जाएंगे तो जैसे वापस दूर दूर करूंगा तो इसमें पूरे पृष्ठ पे तो क्या फैल जाएगा, ऋणावेश, इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, धनावेश आ जाएगा। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन का दूसरा मेथड। पर अभी तक आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, क्या, कि सर ये जो कुचालक स्टैंड है इसकी क्या आवश्यकता है। समझ में आया? तो सुनो, क्या आवश्यकता है, एक बात बताओ, अगर ये कुचालक स्टैंड नहीं होता, अगर ये कुचालक स्टैंड नहीं होता तो, अगर ये कुचालक स्टैंड यहां पे नहीं होता तो क्या होता, ये अपने आप ही अर्थिंग हो जाती क्या इसकी पृथ्वी के साथ में, इस तरह से पृथ्वी के साथ अर्थिंग, तो सारा का सारा आवेश किस में चला जाता हमारे पास, भूमि में चला जाता, पृथ्वी में चला जाता, तो ये फिर से क्या हो जाती, अनावेशित हो जाती। इसीलिए इनको मैं किसके ऊपर रख रहा हूं, कुचालक स्टैंड पे रख रहा हूं। अगर मुझे उसको आवेशित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उस कुचालक स्टैंड की आवश्यकता पड़ेगी। पता नहीं एग्जाम में पूछ ले कि चालक गोले को आप कुचालक स्टैंड पे क्यों रखते हो, क्यों रखते हैं, नहीं रखूंगा तो अर्थ के साथ सीधा कनेक्शन हो जाएगा, सीधा कनेक्शन, जितना धनावेश सीधा का सीधा पृथ्वी के अंदर। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, इस कुचालक स्टैंड का प्रयोग करते हैं। अब देखो आज अपन ने क्या क्या कर दिया, आवेशन पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग, आवेशन की जो तीनों विधियां उनके बारे में बात कर चुका हूं। दो मेथड बताएं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पेपर में लिख देना। ठीक है, वो क्या करना है, आपको पेपर में लिख देना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इसको लोगों के साथ क्या करो, शेयर करो, ताकि लोग हमारी वीडियो को देखें और उनको भी पता चले कि ब्रेन ब्रिज वाले कुछ तो नया कर रहे हैं। और राहुल सर ने एक बात बोली थी, अगर तुम लोगों को पता हो, क्या, कि सर को अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टों का जवाब तो हम बिना बोले हुए देंगे। अब क्या, कैसे देंगे बिना बोले हुए, सर से ज़्यादा क्लासेस अपलोड करके। क्यों, सर ने इसीलिए तो बोला अंगूर खटेंगे आपसे क्लास अपलोड, आप तो आलसी हो, ये हो वो हो, फलाना हो ढिमका। तो सर का जवाब अपन अब बिना बोले देंगे। बिना बोले कैसे, डेली क्लासेस डालेंगे अब। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।